अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। एक दो फिर से अपने चैनल में आप सारे व्यूअर्स को वेलकम करते हैं। आज आपको बेसिकली हम जिस डिस्प्ले के ऊपर खड़े हैं ये टोटली एसी का डिस्प्ले है, तो कोशिश हम ये करेंगे कि आपको एसी के जितने मॉडल्स आ रहे हैं जिस जिस ब्रांड के भी है, आज के दिन हमारी कोशिश होगी कि छोटे छोटे रिव्यूज़ बना के तो रोज़ आपको किसी न किसी एसी के बारे में उसकी जो स्पेक्स वगैरह है और सारी चीज़ें हैं इसके बारे में बताया जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जी अटारा T3 से। इससे पहले भी हम इसका रिव्यू कर चुके, आपको बता चुके कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। अटारा T3 सबसे पहले अगर हम बात करें T3 की, अगर हम बात करें तो ये टॉपिकल कंप्रेसर के साथ आता है। इसके मॉडल से भी आपको लग रहा होगा, इसके ऊपर अपने स्पेक्स, प्राइस, मॉडल वगैरह सारी चीज़ें इसके ऊपर लगाई होती है। सबसे पहले अगर TCL की हम बात करें तो इसका जो इंडोर यूनिट होता है ये काफ़ी बड़े साइज़ का लगता है। आपको सामने ये शार्प का नज़र आ रहा है, तो शार्प ये 2 टन में लगा हुआ है, वो आपको 1.5 टन में लगा हुआ है, लेकिन वो 2 टन वाले से ये बड़ा लग रहा है। तो डबल ब्लो के साथ आता है। एक तो इसके अंदर जो थ्रो वाली बात होती है वो बहुत ज़बरदस्त एक वो होती है, VTUs इसके पूरे होते हैं, क्योंकि साइज़ इतना बड़ा है तो VTUs इसके प्रॉपर पूरे होते हैं। 18,000 पूरे VTUs के साथ है। 1.5 टन का ये जनाब वाला यूनिट है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ है। हीट एंड कूल दोनों ऑप्शन इसके अंदर है, आप सर्दी गर्मी दोनों को अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। वोल्टेज रेंज की अगर हम बात करें तो 220 से 240 के ऊपर ये चलता है। वैसे ये इन्वर्टर है तो अगर आपका वोल्टेज कम भी है, 135 से लेके 260 तक कहीं पे भी आपका वोल्टेज रेंज कर रहा है तो उसके थ्रू ये बेहतर तरीके से ये अपना काम इसमें करता है। गोल्ड फिन इवापोरेटर है। ये अगर आप उसको खोल के चेक करेंगे तो अंदर से जो इसके इवापोरेटर है वो गोल्ड फिन है। 2 किस्म के आते हैं, ब्लू फिन आते हैं और गोल्ड फिन आते हैं। ये इसमें जो है वो गोल्ड फिन वाला है। 5DC इन्वर्टर है। 5DC का मतलब ये होता है कि इसके अंदर 5 टोटल इसके कंपोनेंट होते हैं और टोटली वो DC के ऊपर आप मतलब इसको आप फुल DC कह सकते हैं। ये है कि अगर छोटी सी कोई मोटर भी लगी हुई है तो वो सारी की सारी DC की है। इंडोर जो विड्थ है वो आपको ये नज़र आ रही है, 3.5 फीट इसके ऊपर ये लिखा हुआ है। गैस लीकेज डिटेक्शन इसके अंदर है। वो जब आप उसको इंस्टॉल करता है, इंस्टॉलर जब आपका आता है इंस्टॉल करते हुए, तो इसके अंदर गैस लीकेज का जो डिटेक्शन है वो इसके अंदर मौजूद है। तो इसके थ्रू भी ये बड़े बेहतर तरीके से आपको इसके अंदर गैस जो 6 से 7 हज़ार रुपये की आती है वो इसमें ज़ाया नहीं होती और आपका काम इसमें बेहतर तरीके से हो जाता है। फिल्टर डस्ट क्लियरिंग रिमाइंडर है कि अगर इसके जो क्या कहते हैं फ़िल्टर इसमें डस्ट से भर जाते हैं तो इसके अंदर रिमाइंडर लगा हुआ होता है। AC आपको एरर देना शुरू करते हैं कि आप अपने AC के जो फ़िल्टर है वो साफ़ करें। तो ये भी एक इसके अंदर है। वारंटी की अगर हम बात करें तो 3 साल की कंपनी इसके ऊपर कंप्रेसर के ऊपर वारंटी दे रही है और 1 साल की इसकी कंपनी पार्ट्स के ऊपर वारंटी दे रही है। तो आज आपके लिए जो लेकर आए हैं जनाब, लेकर आए हैं अटारा T3B जो प्रो है, ठीक है। T3 प्रो जिसको कहते हैं। ज़्यादातर जो व्यूवर्स होते हैं या जो कस्टमर्स होते हैं उनकी डिमांड ये होती है कि जी अटारा T3B और T3B प्रो में क्या फ़र्क है। तो वो चीज़ आज आप आपको बताएंगे कि मेन इसके अंदर फ़ीचर का क्या फ़र्क आ रहा है। ये T3B है और ये T3 प्रो है। अब आप अगर शक्ल की बात करें तो आपको लग भी रहा होगा, आप दोनों को दिखा सकते हैं। ये वाला जो है इसकी शक्ल मज़ीद थोड़ी सी इसको अपडेट कर दी है। अगर हम उसकी बात करें, स्पेक्स की बात करें, तो दोनों जो है T3 कंप्रेसर टॉपिकल कंप्रेसर के साथ है। टॉपिकल कंप्रेसर क्या है? टॉपिकल कंप्रेसर बेसिकली अगर आपका जो गर्मी की हीट है, अगर टेम्परेचर चला जाता है ओवर 55 से ऊपर भी चला जाता है तो आपका यूनिट ट्रिप नहीं करता। ये बेसिकली मिडिल ईस्ट वाली टेक्नोलॉजी है। मिडिल ईस्ट दुबई के अंदर ये चीज़ इन्होंने इंस्टॉल की है कि वहाँ पे चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो यूनिट आपका बाहर धूप में पड़ा होता है और जब गर्मी बढ़ती है तो आपका यूनिट ट्रिप कर जाता है। तो इसमें यह है कि 55 से 60 तक अगर आपका टेम्परेचर जाता है तो T3 कंप्रेसर ये कमाल इसमें है कि वो आपकी जो क्या कहते हैं यूनिट ट्रिप नहीं करता। और जब ट्रिप नहीं करता तो आपका जो AC है वो स्मूथ चलता है, वाकई जो आपका जो 2 एम्पेयर है उसके ऊपर आ जाता है और बिजली की बचत करता है। कंपनी क्लेम करती है जी ये
एनर्जी सेविंग इसके अंदर कंपनी क्लेम करती है, T3 होने की वजह से 66% कंपनी इसमें क्लेम करती है कि ये बिजली की इसके अंदर बचत होती है। 1.5 टन का ये एसी है, हीट एंड कूल टेक्नोलॉजी के साथ है, आप गर्मी सर्दी दोनों उसको यूज़ कर सकते हैं। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है और इन्वर्टर 5 DC है। पाँचों के पाँचों इसके जो आइटम है वो आपके उसके ऊपर चलते हैं, जिसको आप कहते हैं DC के ऊपर इसके ये कन्वर्ट होते हैं। नंबर 1। नंबर 2 की अगर हम बात करें, वाईफाई के ऊपर कंट्रोल आप कर सकते हैं। अब अच्छा, लोग कहते हैं जी वाईफाई का इसके अंदर क्या फ़ायदा है। वाईफाई का जो फ़ायदा है वो ये है कि ये एक ऐप के थ्रू आपका कनेक्ट होता है। आप घर से बाहर है, शॉप पे बैठे हैं, किसी ऑफिस में बैठे हैं, आप यहीं से अपना जो यूनिट है वो ऑन कर सकते हैं। जब आप घर पहुंचते हैं तो आपका कमरा इसमें बेहतरीन ठंडा हुआ होता है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं कि कितने से कितने टाइम आपने चलाना है। आप घर से बाहर है लेकिन आप अपना बिल चूँकि आपने पे करना है तो आप अपना मिनिमाइज़ कर सकते हैं कि आपने कितनी देर इस यूनिट को चलाना है, वो सेटिंग करके आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं। नंबर 3, जो वाईफाई का सबसे अहम फ़ायदा है वो इसमें आपको जो फॉल्ट डिटेक्शन है वो इसके अंदर आ जाता है। यूनिट के अंदर कोई ख़राबी आ जाती है तो उस ऐप के अंदर उसके आपको रिमाइंडर आ जाता है कि इस वक्त आपके एसी के फ़िल्टर ख़राब है या फ़िल्टर डस्ट से भरे हुए हैं या कोई भी प्रॉब्लम आपकी आ रही है तो वो इसके अंदर आपको बताया जाता है। और नंबर 4 जो सबसे अहम फ़ायदा है वो ये है कि आपको बिल बताया जाता है कि आपके यूनिट कितने, जो आपका यूनिट एसी का लगा हुआ है वो कितने आपके बिजली के यूनिट कंज्यूम कर रहा है और आपका महीने का बिल कितना है। आप बैठ के कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरे एसी का बिल इतना है। तो ये हो गया इसमें जी वाईफाई का फ़ायदा। 4D एयर फ्लो है, चारों साइडों के ऊपर, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट दोनों साइडों के ऊपर ये हवा आपको ये दे रहा होगा। और जो इसका बॉक्स लगा हुआ है, अब जैसे ऊपर वाले के अंदर आपने देखा तो इसके अंदर फायर प्रूफ बॉक्स का इन्होंने नहीं लिखा, इसके नीचे इन्होंने लिखा फायर प्रूफ बॉक्स है इसका। अगर जहाँ पे इसका ये यूनिट लगा हुआ है, आप ये कह लें कि जो जहाँ पे ये सर्किट इसका फिट हुआ है तो वो जो सर्किट वाली जगह है, सर्किट वाली जगह इसकी जो है वो फायर प्रूफ है, वहाँ पे आग नहीं लग सकती। अगर कोई फ्लक्चुएशन हो जाती है, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो इसके अंदर आग नहीं लग सकती। प्राइस की अगर हम बात करें तो T3 Pro की अगर हम बात करें तो ये 1,10,000 रुपये का इस वक्त इस डिस्प्ले के ऊपर हमने ये लगाया हुआ है। T3 Pro 1,10,000 रुपये, कंपनी के वेबसाइट के ऊपर भी आप जाके चेक कर सकते हैं, 1,09,900 का लगा हुआ है। इसके अंदर हम आपको फ्री डिलीवरी भी दे देते हैं और जो फिटिंग शटिंग है वो है वो भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। T3B और 18 T3 जो Pro है इसके बारे में आपको बताया है। अभी जो आपके लिए लेकर आए हैं रिव्यू वो लेकर आए हैं जी 18 HE है। इसके अंदर HEV भी आता है, HES भी आता है, HEA भी आता है। जो डिस्प्ले के ऊपर अवेलेबल है ये है जी 18 HE है। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, कितने BTU का ये यूनिट है, बाकी इसके कौन कौन से फीचर्स ऐसे हैं और इसकी कीमत क्या है, इस वीडियो के अंदर आपसे इसके बारे में बात करेंगे। इसके ऊपर अगर आप फोकस करें, TCL कंपनी का है। TCL अगर एज ए ब्रांड हम इसकी बात करें तो पाकिस्तान में इनके जो टीवी है, टीवी के लिहाज से ये पाकिस्तान में एक काफ़ी अच्छा ये काम कर रहे थे। अभी चूँकि एयर कंडीशनर में भी ये कई सारे बड़े ब्रांड का मुकाबला कर रहे हैं, जिसके अंदर इनके जो T3 यूनिट ख़ास तौर पे इनके आए हैं अभी, तो इसका एक बहुत ही मार्केट में इस वक्त इन्होंने अपनी जगह बनाई है और मार्केट में इसकी डिमांड काफ़ी आ रही है। 18 इंची की अगर हम बात करें तो ये 1.5 टन का एसी है। ये इसके ऊपर हमने चूँकि ये स्पेक्स इसके ऊपर लिख के भी लगाए हुए हैं। 1.5 टन का जनाबे वाला ये एसी 18,000 BTU का ये फुल यूनिट है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ है और हीट एंड कूल ऑब्वियस बात है इसके अंदर है। हीट एंड कूल गर्मी सर्दी आप यूज़ कर सकते हैं। डबल स्विंग यूनिट है। डबल स्विंग में इसके अंदर जो स्विंग्स के वो यूनिट्स लगे हुए हैं, जो पर लगे हुए हैं वो डबल लगे होते हैं, जिसकी वजह से डबल स्विंग में फ़ायदा आपको ये होता है कि हवा की जो वो होती है, थ्रो जो इसकी होती है वो काफ़ी इसके अंदर लंबी हो जाती है। एनर्जी एफिशिएंट है। 60% कंपनी क्लेम करती है कि ये अगर आप कंपनी के वेबसाइट के ऊपर जाकर देखते हैं तो 60% कंपनी क्लेम करती है कि जी ये एनर्जी एफिशिएंट है। फुल BTU 46 तक अगर आपका वो जाता है, टेम्परेचर आपके रूम का टेम्परेचर 46 है या गर्मी बहुत ज़्यादा है तो 46 तक भी ये फुल BTU पे चलता है। 46 के बाद फिर ये हल्के हल्के इसकी कूलिंग, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो फिर उसकी कूलिंग थोड़ी कम होगी, लेकिन 46 तक यूजुअली पाकिस्तान में 46-47 तक टेम्परेचर जाता है तो 46 तक ये फुल BTUs के साथ आपको कूलिंग दे रहा होता है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी है, सेल्फ क्लीनिंग है। एक रिमोट के अंदर इसका बटन है सेल्फ क्लीनिंग का। वो सेल्फ क्लीनिंग वो कैसे काम करता है, ऑलरेडी हम कई सारी वीडियोस के अंदर आपको इसको ब्रीफ कर चुके हैं कि इसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं, उसके ऊपर आइस आ जाती है और वो जो है वो छोटे छोटे होल के अंदर ये जो गंद होता है वो ड्रेनेज के अंदर बाहर वो निकल जाता है। तो वो सेल्फ क्लीनिंग का पर्पज़ भी आपको समझाया है। स्मार्ट एयर फ्लो है, सुपर क्वाइट इसके अंदर मूड है। सुपर क्वाइट मूड के ऊपर आप इसको चलाएंगे तो बिल्कुल आपको फील ही नहीं होगा कि आपका एसी चल रहा है, ना कोई आवाज़ आएगी, बिल्कुल खामोश ये यूनिट आपका चलता रहेगा और कमरे का जो टेम्परेचर है उसको ये रिड्यूस करता रहेगा, कम करता रहेगा। टर्बो मूड भी इसके अंदर है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कूलिंग चाहिए और जल्दी क्विकली आपने वो करना है तो थोड़े से यूनिट आपके एक दो ज़्यादा कंज्यूम होंगे, लेकिन ये आपका एसी जो है ये ज़रा तेज़ी के साथ चलेगा और तेज़ी के साथ चलते हुए टर्बो मोड के ऊपर आपको बेहतरीन कूलिंग करके देगा। 83,000 का ये इस वक्त डिस्प्ले के ऊपर लगा हुआ है। TCL कंपनी का मॉडल आप नोट कर सकते हैं 18HE। इसके अंदर HEB भी है और HES भी है। ये तीनों जो है इस वक्त चूँकि अवेलेबल ये है तो 83,000 का इस वक्त डिस्प्ले के ऊपर लगा हुआ है। इसके अंदर हमने 3 मॉडल जो डेल 10 के अंदर है वो आपको बताए हैं। अभी आपके लिए लेकर आए हैं सेम मॉडल के अंदर जो हमने आपको T3 Pro बताया है 18 के अंदर, अभी हम आपको बताने लगे जी 12 के अंदर। मतलब 1 टन का जो यूनिट है 12,000 BTU और 18,000 BTU। अभी आपको हम बताने लगे जी 12,000 BTU का जो हमारे पास यूनिट इस वक्त डिस्प्ले के ऊपर लगा हुआ है, ये आपको सामने नज़र आ रहा है। तो इसके आपको स्पेक्स बताएंगे। वैसे तो रिव्यू का इसका कोई इतना ख़ास मकसद नहीं है, क्योंकि जिसने 18 देखा है वही सेम स्पेक्स के साथ इसमें ये 12,000 BTU, सिर्फ BTUs का इसके अंदर फ़र्क आ जाता है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ये वीडियो देख रहा है तो उनके लिए हम इसके जो फीचर्स है वो कोशिश करते हैं कि वो 2 से 3 मिनट के अंदर आपको इसके जो मेन फीचर्स है वो बताएं। सबसे पहले इसके मॉडल नंबर से आपको नज़र आ रहा होगा ये T3 का जो एक लफ्ज़ इसके अंदर लिखा हुआ है। तो T3 मशहूर एक इन्वर्टर एक टेक्नोलॉजी है, एक कंप्रेसर की एक काइंड है। कंप्रेसर लीनियर कंप्रेसर आता है, इन्वर्टर कंप्रेसर आता है, सिंपल कंप्रेसर आता है। ये T3 जो कंप्रेसर है ये भी आ रहा है। T3 बेसिकली ट्रॉपिकल कंप्रेसर होता है जो डिज़ाइन किया गया है मिडिल ईस्ट के लिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में दुबई, ओमान वगैरह ये जो मस्कत है यहाँ पे चूँकि डिज़र्ट होते हैं, यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो चूँकि जब हीट ज़्यादा होती है तो फिर जो आम यूनिट है वो वहाँ पे ट्रिप कर जाता है, वो काम नहीं कर रहा होता। तो फिर उसके लिए कोई ट्रॉपिकल कंप्रेसर उन्होंने बनाया होता है कि अगर हीट ज़्यादा भी हो जाती है, 55+ हीट होती है, तो तब आपका यूनिट ट्रिप ना हो, इसके लिए फिर ये टेक्नोलॉजी इन्होंने लॉन्च की है कि जो T3 कंप्रेसर है, जो ट्रॉपिकल कंप्रेसर है, वो ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर भी क्या कहते हैं ट्रिप नहीं करता और आपका यूनिट चल रहा होता है। क्योंकि वो ट्रिप नहीं करेगा तो तब आपको कूलिंग करके देगा और कूलिंग आपको इसमें बेहतरीन मिलेगी। तो एक तो ये T3 कंप्रेसर है, 12 T3 Pro इसका मॉडल है। अब ये प्रो जो है इसके अंदर T3 भी आता है और प्रो भी आता है। प्रो के अंदर फिर वाईफाई का फ़र्क आ जाता है और इसके साथ साथ इसके बॉक्स के अंदर भी बीच में फ़र्क आ जाता है। तो क्या क्या बीच में इसमें फ़र्क है उसके बारे में आपसे इसमें बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो इसकी जो मॉडल से भी आपको लग रहा होगा, और अगर अब हम BTUs की बात करें तो 1 टन का ये यूनिट है, 12,000 BTU का ये यूनिट है। हीट एंड कूल टेक्नोलॉजी के साथ है, सर्दी गर्मी दोनों आप उसको यूज़ कर सकते हैं। रिमोट से आप ऑप्शन ऊपर नीचे कर सकते हैं। हीट एंड कूल का इसका ये होता है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ है, जो मैंने आपसे बात की, डुअल रोटेटरी इसका कंप्रेसर है, T3 कंप्रेसर जिसको कहते हैं। फुल DC इन्वर्टर है ये, ठीक है जी। 5 DC जिसको आप कह सकते हैं। इसके सारे जो कंपोनेंट है, तकरीबन 4 से 5 इसके जो कंपोनेंट है वो सारे के सारे उसके ऊपर है, DC के ऊपर है, फुल DC के ऊपर है। अगर आप उसको DC के ऊपर भी चलाते हैं तो ये चलेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रह जाती कि वो DC के ऊपर चले ना। ज़्यादातर कंपनियां जो इन्वर्टर दे रही होती है उसके अंदर ये होता है कि आप उसको डायरेक्ट UPS पे या डायरेक्ट किसी सोलर पे नहीं चला सकते। उसकी वजह ये होती है कि उसमें से एक ना एक कंपोनेंट DC पे नहीं होता। इसके अंदर सारे 5 DC है, और जो 5 DC है इसके अंदर ये सारे कंपोनेंट इसके है जो है वो DC के ऊपर इनेबल है। 4D वो है। वाईफाई का ऑप्शन है, वाईफाई के थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपना बिल चेक कर सकते हैं, फॉल्ट डिटेक्ट कर सकते हैं, बाकी चीज़ें आपके मोबाइल के ऊपर इसके अंदर सारी चीज़ें आएगी, आप उसको देख सकते हैं। प्राइस की अगर आप बात करें तो 80,000 का ये इस वक्त डिस्प्ले के ऊपर लगा हुआ है। आप यहाँ पर भी आकर उसको ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर भी इसको मंगवा सकते हैं। थैंक यू।